राधे राधे। आप सभी को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया का त्योहार हम कब मनाते हैं और इसका विशेष महत्व किस लिए है। से पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया महोत्सव मनाया जाता है, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। बिना मुहूर्त पंचांग देखे इस दिन बड़े से बड़े कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूरे साल जिन जोड़ों के शादी विवाह के मुहूर्त नहीं होते वो भी इस दिन शादी विवाह कर सकते हैं। यह एक अभूत शुभ मुहूर्त होता है। इस साल 2021 में यह 14 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय अर्थात नाश ना हो, और तृतीया का मतलब होता है तीसरा दिन। अक्षय तृतीया से जुड़ी हिंदू धर्म में अनेक मान्यता है। अब हम उन्हें जानते हैं। अक्षय तृतीया एक विशेष दिन है। इसी दिन द्वापर युग की समाप्ति तथा त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को ही भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नर नारायण का जन्म भी इस दिन माना जाता है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन पवित्र गंगा जल में या किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन माना जाता है। गरीबों को खाना खिलाना तथा भंडारा करना इस दिन विशेष शुभ होता है। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई में भंडारे भरे रहते हैं और भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखना शुरू किया था। बहुत सी जगह इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके लेखा जोखा की किताब आज से शुरू करते हैं। इसी दिन कुबेर को खजाना मिला था तथा ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को सूर्य भगवान से अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी। इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। भगवान बद्रीनाथ और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन दान, स्नान, जप, तप आदि करना विशेष फलदायी होता है तथा सूर्य को अर्घ देना, तुलसी पूजा करना और गाय को ग्रास खिलाना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना विशेष शुभ माना जाता है तथा मिट्टी के बर्तन और फल सब्जी दान करना भी श्रेष्ठ होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं तथा ब्रज भूमि के प्रत्येक मंदिरों में ठाकुर जी के संपूर्ण श्री अंग पे चंदन का लेप लगाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन अपने एक भक्त से स्वयं कहकर चंदन का लेप लगवाया था। तभी से चंदन लगाया जाता है तथा 21 दिन की चंदन यात्रा भी शुरू की जाती है और फूल बंगला भी ठाकुर जी के लिए अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ किया जाता है और चने के सत्तू का भोग लगाकर प्रसाद दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ठाकुर जी की गर्मी का ताप दूर करने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं। कहते हैं जो भगवान को चंदन का लेप लगाकर अपने मन के सच्चे भाव से उनकी गर्मी के ताप को दूर करता है, भगवान उसके दुख संकट तथा उस पर आई विपत्तियों का हरण करते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा हमारे इष्ट देव ठाकुर जी हम सभी को अक्षय सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी जय श्री कृष्ण।